सूरतगढ़ के आम आदमी से, यहां तक कि बच्चों से भी पूछेंगे इस बारे में, तो वो यही बात कहेंगे कि पृथ्वीराज मीर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही पाक साफ है और उज्जवल है। तो ये जो प्रोग्राम है इसी तरीके से चलेगा और सभी कैंडिडेट्स के व्यक्तित्वों पर, उनके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर हम बात करेंगे। मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सतीश कुमार एसके पर। अब सभी को पता है कि चुनावों का मौसम है, चुनाव का सीजन है। एक दो प्रोग्राम पहले भी मैं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर कर चुका हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हमारे आ चुके हैं। एमएलए चुने जाने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो इसी श्रृंखला में एक खास प्रोग्राम आज से मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, कौन सी क्या कर रही है, कौन सी क्या कर रही है। हम इस पे बात नहीं करेंगे। यहां जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और हम सीरियल वाइज बात करेंगे कि भाई आज एक प्रोग्राम खास इस कैंडिडेट पर है, दूसरा प्रोग्राम खास उस कैंडिडेट पर होगा, उसके व्यक्तित्व के बारे में और उसकी क्या कुछ उसका बैकग्राउंड है उसके बारे में, इस पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, या कहें कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये आधारित रहेगा, बेस्ट रहेगा सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे पृथ्वीराज मील साहब पर। पृथ्वीराज मील, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर पृथ्वीराज मील के बारे में आप किसी से भी पूछेंगे तो एक बात हर एक शख्स कहेगा कि ईमानदार है और बहुत ही पाक और साफ छवि के व्यक्ति हैं। दूसरा, हर एक शख्स के काम आने वाले व्यक्ति हैं पृथ्वीराज मील। दूसरी बात जो उनके लिए मुख्य है वो कि 2005 से लेकर 2010 तक श्री गंगानगर जो जिला परिषद थी उसके प्रमुख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि युवाओं के चहेते हैं, ये युवाओं में इनके लिए क्रेज है और शिक्षित है, अध्ययनशील है, साहित्यिक अध्ययन करते हैं। यह बड़ी बात है। मेरे को इस बात से इनकी बड़ी खुशी हुई कि किताबें पढ़ते हैं और न केवल पढ़ते हैं, उन्हें व्यवहार में बिठाले हुए हैं, आम लोगों के लिए काम आते हैं। और यह बात अभी की नहीं है कि चुनाव आ गए तो ये सड़कों पर है, नहीं। ये शख्स जहां तक मैंने इन्हें देखा है सूरतगढ़ में, ये सड़कों पर ही रहे हैं, आम लोगों के बीच में ही रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं। ये इनकी खासियत है। अब इस प्रोग्राम में सिर्फ खासियत ही नहीं बतानी है, उनकी कमियां भी बतानी है कि कहीं इस शख्स ने कोई कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया, कहीं कोई गुंडागर्दी तो नहीं की। तो जब मैं पृथ्वीराज मील साहब के इस पक्ष को देखता हूं तो वहां नील बटा सन्नाटा होता है। कहीं किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई गुंडई नहीं और कोई जमीन का कब्जा नहीं। पूरी तरीके से ईमानदार व्यक्ति है पृथ्वीराज मील। हां, एक जो बात आती है वो जननायक जनता पार्टी की। अब ये कमी यहां पूरी होती है कि जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में जनाधार नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नौजवानों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, हर दिल अजीज हैं पृथ्वीराज मील साहब, और उनकी जो पाक साफ छवि है और हर एक तबके के व्यक्ति के काम आने की, उसके दुख और सुख में काम आने की जो उनकी खासियत है कि हर एक व्यक्ति के सुख दुख में काम आते हैं। नौजवान कोई चले जाए तो उनके काम आते हैं, कोई स्पोर्ट्स के एक्टिविटी हो तो वहां मिलते हैं, किसी के शादी ब्याह हो तो वहां मिलते हैं, अगर गमी हो तो वहां मिलते हैं। इस व्यक्तित्व की वजह से ही पृथ्वीराज मील साहब को वोट मिलेंगे। वो मजबूत, जो 4 मजबूत कैंडिडेट हैं उनमें से एक माने जा रहे हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि भाई कौन सी पार्टी जीत रही है, जनता के क्या रुझान है, ये बात हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ व्यक्तित्व पर बात करेंगे कि जो वोट पृथ्वीराज मील को मिलेंगे वो सिर्फ उनके व्यक्तित्व को मिलेंगे कि बहुत ही पाक साफ छवि है। जैसे कि बात हमारे यहाँ बागड़ अंचल में, हम बागड़ अंचल बोलते हैं गंगानगर जिले को, हनुमानगढ़ जिले को, और अभी एक नया जिला बन गया गंगानगर से अलग कर अनूपगढ़ जिले को, इसको बोलते हैं बागड़ जिला। हमारी जो राजस्थानी भाषा है इसकी एक बोली है बागड़ी, वो इसी जिले की वजह से। तो यह एक कहावत प्रचलित है कि चुनावों को लेकर कि आदमी देख के वोट दियो, आदमी
अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। और जब ये बात आती है तो वहां पृथ्वीराज मीर साहब का वोट बनना आम जनता में, या आम जनता में उनका रुझान होना तय पाया जाता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि पाक साफ छवि है, जनता के सुख दुख में काम आते हैं। और यही नहीं, ऐसा नहीं है कि पद पर नहीं रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक श्री गंगानगर जिला परिषद के प्रमुख भी रहे हैं। ये छोटा मोटा पद नहीं होता है, बहुत बड़ा पद होता है ये। ऐसे पद पर रहते हुए भी वो बिना किसी दाग को लगाए अपने दामन पर, अपने चरित्र के दामन पर वहां से निकलते हैं और जनता में फिर से आते हैं। और इनके साथ कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई है। कुछ इनकी जो घोषणाएं हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। देखिए कि विकास की घोषणाएं तो सभी करते हैं, सभी विधायक जो बनना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो सभी करते हैं। लेकिन इनकी दिलचस्प घोषणा क्या है कि जो मुझे भी अच्छी लगी, वो कि हम सभी जानते हैं कि जो विधायक होते हैं उनकी तनख्वाह 1,96,000 होती है, 1,96,000। हम राउंड फिगर में बात करें तो 2 लाख रुपए महीना वो कमाता है। इसके अलावा एरोप्लेन, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस वो उसके लिए फ्री होती है। एजुकेशन में उन्हें, उनके परिवार को और उनको लाभ मिलता है, चिकित्सा में लाभ मिलता है, सब कुछ वो है। तो उन्होंने ये घोषणा की है कि जो 2 लाख रुपए, मतलब 1,96,000 राउंड फिगर में, फिर से बता रहा हूं कि राउंड फिगर में हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए महीना का, कि 2 लाख रुपए जो महीने की मुझे तनख्वाह मिलेगी वो मैं अपने निजी इस्तेमाल के लिए उसे नहीं रखूंगा, उसका निजी इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए, लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, या कोई शादी ब्याह जो भी हो, सीधे सपाट शब्दों में कहूं तो जरूरतमंद लोगों के लिए वो 2 लाख रुपए महीने की जो राशि है वो खर्च होगी। उन्होंने घोषणा की है, उसका वीडियो में देख रहा था। ये घोषणा मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इस तरीके की घोषणा कोई नहीं करता है जो पृथ्वीराज मील ने की है। इस प्रोग्राम का मंतव्य है कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो लोग खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर बात करनी, उनके पॉजिटिव जो पक्ष है उस पर भी, और जो नेगेटिव है उस पर भी, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर। अब जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि पॉजिटिव बातें तो उनकी ये है, सकारात्मक पक्ष ये है पृथ्वीराज मीर का कि वो ईमानदार है, पाक साफ छवि है, आम जनता के काम आने वाले व्यक्ति है, जनता के सुख दुख में बराबर हिस्सेदार रहते हैं, और नौजवानों में बहुत प्रसिद्ध है, हर दिल अजीज है। लेकिन जब मैं इनके नकारात्मक या नेगेटिव पक्ष की तरफ देखता हूं तो वहां मुझे नील बटा सन्नाटा मिलता है। वहां कोई भी ऐसा कोई बुरा काम या गलत काम या मानव द्रोही काम इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ मुझे मिलता, जिसके बारे में कहा जा सके या मैं यहां बता सकूं, कोई नहीं मिलता। और इस बात को ऐसे मत लीजिएगा कि मैं कोई बाइस्ड होकर बात कर रहा हूं, नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। और आप सूरतगढ़ के आम आदमी से, यहां तक कि बच्चों से भी पूछेंगे इस बारे में तो वो यही बात कहेंगे कि पृथ्वीराज मीर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही पाक साफ है और उज्जवल है। तो ये जो प्रोग्राम है इसी तरीके से चलेगा, और सभी कैंडिडेट्स के व्यक्तित्वों पर, उनके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर हम बात करेंगे। जिसके सिर्फ सकारात्मक पक्ष होगा उस पर सिर्फ सकारात्मक पक्ष पर बात करेंगे, जिसका सिर्फ नकारात्मक पक्ष होगा उस पर सिर्फ नकारात्मक पक्ष पर ही बात करेंगे, और जिनका दोनों होगा उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों पर बात करेंगे। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि चैनल ग्रो हो सके। विदा।